और 2019 में हमारे 40 आए और उसमें से भी कुछ हमारे निर्दलीय लड़ गए थे, वो जीत कर आए दोबारा। तो ये मध्य प्रदेश गुजरात की तरह, ठीक है, केवल ढींगरा साहब, खलबली यहाँ है टिकटों के बंटवारे के बाद, पहली लिस्ट आने के बाद हलचल तो आपके यहाँ भी दिख रही है। अभी तक लिस्ट ही आप नहीं जारी कर पा रहे हैं, बैठकें लगातार हो रही हैं। देखिए, बैठक करना और जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देना, विनेबिलिटी से टिकट देना, ये कांग्रेस का ध्येय है और पहले भी ऐसे ही काम करती है, अब भी इसी तरह से कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो राजीव रंजन जी ने अभी बात बताई, मुझे ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस से पूछ करके बात कर रहे हैं और इस तरीके से उन्होंने अपनी बात बताई, तो मुझे अच्छा लगा कि देखिए, टिकट के ऊपर एक आदमी को टिकट मिलना है, 90 उम्मीदवारों को ही टिकट मिलना है और 2556 है, तो वो तो दिक्कत होती है, हर आदमी को होती है। ये बीजेपी को तो आपको सिर्फ फुटबॉल नजर आ ही रहा है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ फुटबॉल नहीं है। हमारे ऑन एन एवरेज जब लोकसभा के उम्मीदवार थे तब भी 10 सीटों के ऊपर 362 उम्मीदवार थे, तो ऑन एन एवरेज 36 थे उस समय भी। अब भी जो है 2556 है, तो ऑन एन एवरेज 27-28 उम्मीदवार एक सीट पर है। लेकिन हम उस समय भी कोई हमारे भगदड़ नहीं हुई और अब भी नहीं होगी। लेकिन ये एक चीज जरूर है, किसी आदमी को कोई गुस्सा होता है, वो जरूर स्वाभाविक है। ये मैं नहीं कहता कि बीजेपी में जो है, लेकिन बीजेपी जो है आजकल कांग्रेस में हो रखी है। इनकी विचारधारा जो है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी की 2014 के बाद जब से मोदी जी सत्ता में आए, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। ये बीजेपी की विचारधारा को जो मार्गदर्शक मंडल था उनको दे करके वापस बीजेपी में आए थे, और मार्गदर्शक मंडल जो है वो अपने घर बैठा है। जो बीजेपी का मार्गदर्शक मंडल था जिसमें अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी थे, आज बीजेपी है ही कहां देश के अंदर। आज तो एक दल है, जो बीजेपी के 2 आदमी हैं जो सत्ता पे राज कर रहे हैं, और वो सारे धर्मों में देश को बांट रहे हैं। उनका और कोई काम ही नहीं है, और जहां पे देखो वहां पे ही आपस में लड़ाई करवाने के लिए आतुर रहते हैं। लड़ाई गुटबाजी तो आपके यहाँ भी खूब है, और कांग्रेस के लिए तो कहा जाता है ना कि कांग्रेस को तो कांग्रेस ही हरा देती है ना, पहले ही गुटबाजी, अब ऊपर से टिकट बंटवारे को लेकर आप नहीं लिस्ट जारी कर पा रहे हैं। देखिए, हम लोकसभा में 10 में से 5 सीटें जीत करके आए हैं। जब तक ये 2 आदमी देश के अंदर सत्ता में आपस में जातियों को, धर्मों को लड़वा रहे थे, तब तक इनका सिक्का चल रहा था दोनों आदमियों का। ये भाजपा नहीं है, ये 2 आदमी है जिनका सिक्का चल रहा था पूरे देश के अंदर। अब इनका सिक्का खत्म होने जा रहा है, क्योंकि डाउन पड़ गया इनका सिक्का। तो इस वजह से जो है आज आपको देखा होगा जम्मू कश्मीर के लिए तो तुरंत आपने लिस्ट जारी कर दी थी ना, और यहां पर भी लगातार आप कह रहे हैं नाम फाइनल हो चुके हैं, तो लिस्ट को सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? सिर्फ टफल वहां चल रहा है, डर यहां क्यों है? यही तो मेरा सवाल है। नहीं, कांग्रेस बिल्कुल नहीं डरती। कांग्रेस ने 10 सीटों पे 362 उम्मीदवार थे, उनको भी जारी किया था, और उनसे चुनाव हुआ था, और हम 10 में से 5 सीटें जीत करके भी आए थे। और इस बार भी जो है 2556 उम्मीदवार है, और उनमें से जो है 90 सीटें जारी होंगी, और आप देखिएगा कि वो भी ऑनलाइन पे अपना सारा चुनाव लड़ेंगे और जीत करके भी आएंगे, और हरियाणा में सत्ता में वापसी भी करेंगे, और कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। क्योंकि मैंने जो आपको बात बता रहा था वो ये था कि बीजेपी का सिक्का डाउन हो गया, बीजेपी का नहीं, 2 आदमियों का सिक्का डाउन हो गया। अब इससे क्या है कि सुमित हिंदुस्तानी, ये गठबंधन की गाड़ी कहां